बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग। मैं श्रीमती रजनी अशोक कदम। आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती कक्षा 7वीं विषय हिंदी। स्कूल बंद शिक्षा चालू इस उपक्रम के अंतर्गत इस वर्चुअल क्लास में मैं आपकी वीटीसी टीचर वर्चुअल शिक्षिका रजनी अशोक कदम आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं और उसमें पढ़ेंगे हम आज पृथ्वी से अग्नि तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ में हम इनका परिचय अभी आगे लेंगे भाग 1 में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। इनका परिचय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों को वैज्ञानिकों को के अथक परिश्रम को बताया है। डॉक्टर एपीजे कलाम 11वें प्रेसिडेंट। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और वह मुख्य रूप से एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रशासक थे। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया करते थे। प्रक्षेपण यान, बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य करने के कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम की उपाधि दी गई। वर्ष 1974 में प्रारंभिक परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों ने उनकी भूमिका को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी रूप में सर्वाधिक उजागर किया है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में यहाँ हमने जानकारी दी है कि 1916 में यह प्रोग्राम की शुरुआत हुई। 1969 में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना हुई। हमारे यहाँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC यह विभाग है। अभी हम देखेंगे कि मिसाइल के बारे में और जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और परमाणु हथियार के बारे में। हमारी सुरक्षा प्रणाली इन 3 चीजों पर काम करती है: जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और परमाणु हथियार। मिसाइल के प्रकार अभी आप देखेंगे। टाइप ऑफ मिसाइल्स। मिसाइल्स अलग अलग प्रकार के हैं, स्थिति के आधार पर है। स्थिति के आधार पर जो मिसाइल्स है वह सतह से सतह तक ऐसी मिसाइलें जिनके छोड़ने का स्थान और दोनों लक्ष्य दोनों सतह पर हो, जैसे कि पृथ्वी और अग्नि। मतलब यह जमीन पर से जमीन पर दागी जाने वाली मिसाइलें हैं। सतह से हवा में ऐसी मिसाइल जिन्हें छोड़ने का स्थान तो सतह है पर लक्ष्य है हवा या सतह पर होता है, जैसे कि त्रिशूल आकाश। हवा से हवा में जो मिसाइलें छोड़नी जाती है उन दोनों का लक्ष्य होता है, स्थान भी हवा होती है और लक्ष्य भी हवा होती है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, मतलब रणनीतिक प्रयोग है या सामरिक प्रयोग है, उस हिसाब से मिसाइलें का वर्गीकरण किया है। वो मिसाइलें
जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि अग्नि श्रृंखला, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। यह मिसाइल युद्ध में लड़ने के लिए बनाई गई है। मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र। सामरिक मतलब वह मिसाइलें जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश। तीसरा है, जैसे कि हमने स्थान के आधार पर देखा, प्रयोग के आधार पर देखा, अब देखेंगे पथ के आधार पर, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स। अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब क्या? तो जिन मिसाइलों पर दिशा नियंत्रक यंत्र बिठाया जाता है उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। उनका जाने का मार्ग तय रहता है और आने का मार्ग भी तय किया हुआ रहता है। इस पथ वलयाकार होता है, वायुमंडल में भेजा जाता है, लक्ष्य के पास जाकर वायुमंडल से बाहर आती है और इन्हें SLBM का भी कहते हैं। क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मतलब समुद्र से लेकर जिनका उड़ान होता है। ऐसी मिसाइल जिनका पूर्व निर्धारित पथ नहीं होता बल्कि स्वयं निर्धारित पथ होता है। यह मिसाइल पृथ्वी से समान दूरी बनाकर चलती है, इसीलिए उनका पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। यह मिसाइल पृथ्वी से एक अंतर रखकर बनाकर चलती है और इसीलिए दीर्घवृत्ताकार होता है। तो अभी तक हमने देखा स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और पथ के आधार पर। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली देखते हैं अभी। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली भारत में सबसे पहले छोटी दूरी के लिए पृथ्वी मिसाइलों का विकास शुरू किया गया। इन मिसाइलों का विकास 1983 में हैदराबाद में शुरू किया गया। इसका पहला परीक्षण श्रीहरिकोटा शार केंद्र में हुआ। यह आंध्र प्रदेश में है और 25 फरवरी 1988 को किया गया। पृथ्वी एक भारत में विकसित स्वदेशी तकनीकी से बनी बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी कि इस पर दिशा दर्शक लगाया गया था, जिसकी क्षमता 150 किलोमीटर थी। और पृथ्वी मिसाइलों के कई संस्करण है, मतलब पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 3 है, जिनमें पहला था SS-150 या P1, जिसकी क्षमता 150 किलोमीटर है। इनका उत्पादन 1993 में शुरू हुआ और 1999 तक लगभग 60 मिसाइलें बनाई गई। इनके प्रक्षेपण के लिए 35 प्रक्षेपण वाहनों को, मतलब ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रो लॉन्चर को भी बनाया गया, निर्माण किया गया। दूसरा संस्करण SS-250 या P2 है, जिसकी क्षमता 250 किलोमीटर तक है। देखिए, पहला हमारा 150 किलोमीटर का था, अभी क्षमता बढ़ाई गई, इसीलिए P2 कहा गया है इसे। इनको भारतीय वायुसेना में 1999 में शामिल किया गया और अनुमान के अनुसार लगभग 27 मिसाइलों का निर्माण किया गया। बाद में इनका नियंत्रण मिसाइल संचालन करने वाले थल सेना के समूह को दे दिया गया, जो अपने लक्ष्यों के लिए वायुसेना के संपर्क में रहता है। इस तरह से दूसरा संस्करण P2 बनाया गया। 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली पृथ्वी 3 मिसाइलों का परीक्षण सन 2000 में किया गया। पृथ्वी 3 मिसाइलों को परीक्षण नवंबर में 1993 में और अप्रैल 2001 में किया गया, परंतु अभी यह निश्चित नहीं है कि इनका विकास आगे किया जा रहा है या नहीं। पृथ्वी 1 मिसाइलों का प्रयोग भारतीय स्थल सेना द्वारा किया जाता है, मतलब हमारी जो जमीन पर से लड़ने वाली सेना है
उससे किया जाता है। वायुसेना यानी हमारी जो सेना आकाश के मार्ग से लड़ती है उन्हें वायुसेना कहते हैं, और जो जल का प्रयोग कर जल मार्ग पर संरक्षण करती है उन्हें जल सेना कहते हैं। तो पृथ्वी 2 मिसाइलों का प्रयोग भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है और पृथ्वी मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण को धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 मिसाइलों का ही विकसित रूप है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है और इसके 2 इंजन तरल ईंधन से चलते हैं। तरल यानी लिक्विड। पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह तक मार करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल में 350 किलोमीटर दूर निशाना लगाया जा सकता है। पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और वजन 4600 किलोग्राम है। इस मिसाइल को अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है और इसका आपके पुस्तक में उल्लेख भी होगा। पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में, यह मिसाइल एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनी हुई है और इसके पंखों को मैग्नीशियम से बनाया गया है। वास्तव में पृथ्वी मिसाइलों का विकास नाभिकीय अस्त्र ले जाने के लिए किया गया था, किंतु अधिक उन्नत अग्नि मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद इन मिसाइलों पर नाभिकीय अस्त्रों की आवश्यकता नहीं रही। धनुष मिसाइलों का पनडुब्बी संस्करण भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब हम मिसाइलों के क्षेत्र में बहुत संशोधन चल रहा है और हम आगे आगे विकास कर रहे हैं। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 मिसाइलें तरल ईंधनों से युक्त थी। पृथ्वी 3 मिसाइलें एक चरण वाले ठोस ईंधनों से युक्त होती है, जिससे ये मिसाइलें विभिन्न स्थानों पर परिस्थितियों में भी बहुत ही कम समय में तैयार करके दागी जा सकती है। युद्धपोतों से प्रक्षेपित की जाने वाली पृथ्वी मिसाइलों के नौसैनिक संस्करण धनुष्य का परीक्षण INS सुभद्रा से अप्रैल 2000 में किया गया। INS सुभद्रा यह हमारी उस जल स्रोत का नाम है जिस पर से ये मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिस बड़ी सी बोट कहते हैं जिस पर यह मिसाइलें रखी गई थी और उसका परीक्षण किया गया। यह परीक्षण असफल रहा। इसके दूसरे परीक्षण दिसंबर 2000 सितंबर 2001 में किए गए, जिसमें इन मिसाइलों ने 150 किलोमीटर की निर्धारित दूरी तय की। पृथ्वी मिसाइलें सभी प्रकार के पारंपरिक और सामरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। मतलब पारंपरिक भी ले जाती है और सामरिक हथियार भी ले जाने में सक्षम है। अभी आते हैं अग्नि मिसाइल प्रणाली, जिसका उल्लेख हमारे पाठ में है। भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत ने मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल प्रणाली 1979 में काम शुरू कर दिया। इसका पहला परीक्षण 1979 में किया गया, 1990 में किया गया, परंतु उत्तरोत्तर सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय दबावों में इसके अगले परीक्षण नहीं किए। अग्नि 1 का परीक्षण 1990 में मध्य में किया गया। इसे प्रायोगिक का विकास टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बताया गया। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने
अग्नि मिसाइलों के विकास को नई दिशा दी। इस प्रकार 1999 में अग्नि 2 का परीक्षण किया गया। सन 2002 में अग्नि 1 का भी परीक्षण किया गया। अग्नि मिसाइलें अंतर्वर्ती दूरी इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM तक प्रहार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसमें मुख्य रूप से ठोस प्रणोदकों का ही इस्तेमाल होता है। SLV-3 के समान अग्नि मिसाइलों का ताप परिरक्षक हीट शील्ड कार्बन सम्मिश्रणों से बना होता है, जिसके कारण ये उच्च तापमान लगभग 5000 सेंटीग्रेड को भी सहन कर सकती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और चीन के बाद भारत ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला देश है। अग्नि 1 कम दूरी के लिए अग्नि 1 का विकास 1999 में शुरू हुआ। 1990 में परीक्षण की गई अग्नि मिसाइलों पर ही आधारित था। अपने पेलोड के साथ इसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर तक है। अग्नि 1 का विकास कम समय में परमाणु क्षमता प्रदान करने के लिए किया गया है। परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि 1 प्रक्षेपास्त्र का ताजा परीक्षण 25 नवंबर 2010 एवं दिसंबर 2011 में किया गया। अग्नि 1 को पहले ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया, लेकिन सेना से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसका समय समय पर प्रायोगिक परीक्षण किया जाता है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले अग्नि 2 मिसाइलों का सबसे पहले परीक्षण अप्रैल 1999 में किया गया था। 2009 में इसका दोबारा परीक्षण असफल हो गया। मई 2010 में इसका सफल परीक्षण किया गया। 1 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। 2011 में एक बार फिर अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 2 भारतीय सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली 1.5 टन तक की पेलोड ली जा सकने की सक्षम अग्नि 3 मिसाइलों को 2006 में परीक्षण किया गया, जिसे आंशिक रूप से ही सफल बताया गया। 2007-2008 में अग्नि 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। अग्नि 3 का चौथा परीक्षण फरवरी 2010 में उड़ीसा के पास से आइलैंड से किया गया, जो बालासोर में है। अग्नि 4 यह 3000 किलोमीटर से भी अधिक मारक क्षमता, 1000 किलोग्राम से भी अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता अग्नि 4 मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण नवंबर 2011 में किया गया। ये मिसाइलें अपने पूर्ववर्ती संस्करणों में हल्की परंतु तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। इनका पहला परीक्षण 2010 में हुआ था, परंतु तकनीकी कारणों से ये परीक्षण असफल रहा था। अग्नि 3 मिसाइलें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि अग्नि मिसाइलें सभी प्रकार के पारंपरिक और सामरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। नई तकनीकों जैसी अति आधुनिक कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल के कारण ये मिसाइलें अचूक है। अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ये है अग्नि 5 और अग्नि 6। अग्नि 5 अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया। 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को भी MIRV के रूप में विकसित किया गया है, जो एक बार में 3 से ज्यादा हथियारों को
ले जाने में सक्षम है। अग्नि 6 इनके अलावा अग्नि 6 का विकास 2008 में IGMDP कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद DRDO द्वारा किए गए नीति में परिवर्तन के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाओं के तहत किया जा रहा है। अग्नि 6 को भी मल्टीपर्पल इंडिपेंडेबल री-एंट्री व्हीकल यानी MIRV के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो एक बार में 4 से 6 हथियार ले जाने में सक्षम होगा। बच्चों, इतना सारा काम करने के लिए वैज्ञानिकों को कितने अधिक परिश्रम करने पड़े होंगे, आप सोचिए। हम उन सभी वैज्ञानिकों को नमस्कार करते हैं, नमस्ते कहते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जिन्होंने हमारे देश को बहुत शक्तिशाली बनाया। इसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे जो मिसाइल्स है, ये मिसाइल्स अलग अलग नाम से है, जैसे कि त्रिशूल मिसाइल, आकाश मिसाइल प्रणाली, निर्भय मिसाइल प्रणाली, शौर्य मिसाइल प्रणाली, सूर्य मिसाइल प्रणाली, धनुष मिसाइल प्रणाली, नाग मिसाइल प्रणाली, प्रहार मिसाइल प्रणाली, सागरिका मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र। इन सारे मिसाइलों के नामों में सबसे पहले त्रिशूल मिसाइल प्रणाली। यह सतह से हवा में मार करने वाला पहला स्वदेशी सक्षम प्रक्षेपास्त्र है। इसे सेना के तीनों अंग प्रयोग कर सकते हैं, मतलब थल सेना भी प्रयोग कर सकती है, वायु सेना भी प्रयोग कर सकती है और जल सेना भी प्रयोग कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 5000 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक तय है। यह 5.5 किलोग्राम तक के विस्फोटों को ले जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचकों की मदद से लक्ष्य के करीब इनमें विस्फोट होता है। इनमें ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल होता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी 2008 के बाद त्रिशूल मिसाइल परियोजना बंद कर दी, परंतु तकनीकी दक्षता हासिल करने के लिए इसका परीक्षण किया जा सकता है। धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र के सतह पर प्रहार करने वाली धनुष मिसाइल को विकसित किया। इस मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक संस्करण है। नौसैनिक मतलब जल सेना का संस्करण है। इसे DRDO ने विकसित किया है और निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह 500 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है। आकाश मिसाइल प्रणाली। आकाश मिसाइल प्रणाली सतह से हवा में मार करने में सक्षम यह प्रणाली मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र है, मतलब मध्यम दूरी, जिनकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर की है। आकाश मिसाइलें 2.5 मैक परिध्वनिक रफ्तार से उड़ती है। ये 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक भी जा सकती है। अक्सर मिसाइलें 55 ग्राम तक वॉरहेड्स का वहन कर सकती है। ये मिसाइलें रेमजेट तकनीक पर आधारित है। इनमें 2 चरणों वाले ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल होता है। आकाश मिसाइलें देश में ही विकसित राजेंद्र राडार से एकत्रीकृत होती है। इनके द्वारा इन्हें निर्देश दिया जाता है। इस मिसाइलों का पूर्ण रूप रडार द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। नाग मिसाइल। नाग मिसाइल दागो और भूल जाओ, मतलब लोड करो और छोड़ दो के सिद्धांत पर विकसित नाग मिसाइल एक टैंक रोधी एंटी टैंक मिसाइल है। टैंक मतलब जो बहुत शक्तिशाली रहते हैं, जिनकी क्षमता
3 से लेकर 7 किलोमीटर तक है। इसमें ठोस प्रणोदों का इस्तेमाल किया जाता है। नाग मिसाइलों का अवतरक प्रतिबिंब प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण दिन और रात दोनों समय इससे अचूक निशाना लगाया जा सकता है। नाग मिसाइलों वाला हेलीकॉप्टर में प्रयोग किया जा सकने वाला संस्करण भी विकसित किया जा चुका है, जिसे हेलिना के नाम से जाना जाता है। हाल द्वारा विकसित ध्रुव हेलीकॉप्टरों में लगाया गया है। इन मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए एक थर्मल इमेजर से लेंस विशेष वाहन का भी विकास किया गया है। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। यह भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह शब्द आपके पाठ में भी आएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ध्यान रखिए। ये प्रणाली अधिकतम 40 से 65 किलोमीटर तक के पाने लक्ष्यों को किलोमीटर के लक्ष्यों को भेज सकती है। इस प्रणाली में 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इतने मतलब सेकंड से भी कम हिस्से में रॉकेट दागे जाते हैं, जो वर्ग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं। इसके अलग अलग रॉकेटों को अलग अलग दिशा में भी दागा जा सकता है और इस प्रणाली की गतिशीलता के लिए इसे एक टाट्रा ट्रक पर लगाया जाता है। पिनाका मिसाइल प्रणाली का विकास 1986 में शुरू हुआ और दिसंबर 1992 में इसका काम पूरा हुआ था। आगे देखेंगे हम प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल कम दूरी यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM। बैलिस्टिक मिसाइल जिसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विकसित किया गया है। यह मिसाइल 250 सेकंड के भीतर 150 किलोमीटर तक की दूरी अपने लक्ष्यों को भेज सकती है। इस नई मिसाइल के वर्तमान मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली वाली पिनाका परमाणु सामग्री ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइलों के बीच के अंतर को दूर किया जा सकता है। पिनाका 40 किलोमीटर तक, जबकि पृथ्वी 350 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। एक चरण वाले ठोस ईंधनों से युक्त यह मिसाइल 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकने के लिए सक्षम है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण जुलाई 2011 में किया गया था। निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल 17 अक्टूबर 2014 को भारत ने DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीकी से विकसित देश की पहली अर्धध्वनिक मिसाइल मतलब सबसोनिक मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया। टर्बोजेट इंजन ठोस प्रणोदों का आधारित पर इस मिसाइल की रफ्तार 0.065 मैक है। यह मिसाइल 450 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ 800 से लेकर 1000 तक की किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल में एक खास तरह का फायर एंड फॉरगेट सिस्टम लगाया है, जिसे जैम नहीं किया जा सकता। यह मिसाइल उच्च तकनीक पर आधारित है और इसे सामान्य मिसाइलों की तरह ही प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसमें लगे पंखे खुल जाते हैं और यह विमान की तरह काम करने लगती है। निर्भय मिसाइल कई विशेषताओं से युक्त है। यह कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसकी वजह से यह रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आती। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। लक्ष्य के पास पहुंचने के बाद ये उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। ये मिसाइलें काफी कुशल है, जिन्हें भिन्न भिन्न पेलोड के साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस मिसाइल को प्रमुख तौर पर वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित करने की योजना है।
शौर्य मिसाइल सतह से सतह पर वार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण सितंबर 2011 में किया गया था। यह मिसाइल का पहला परीक्षण 2004 में किया गया था। शौर्य मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। 2 चरणों वाले ठोस प्रणोदकों से युक्त यह मिसाइल 500 से 800 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। इस मिसाइल जमीन के अलावा पानी के भीतर भी छोड़ी जा सकती है। देखिए कितनी हमने तरक्की की है। आगे देखते हैं सागरिका मिसाइल। भारत ने समुद्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का भी विकास किया है। सागरिका का परीक्षण 2008 में किया गया था। डीआरडीओ द्वारा ये विकसित यह मिसाइल 500 से 800 किलोग्राम पेलोड के साथ 700 किलोमीटर तक की दूरी को अपना लक्ष्य बना सकती है। इसमें 2 चरणों वाले ठोस प्रणोदकों का इस्तेमाल किया जाता है। शौर्य मिसाइल का जमीनी संस्करण ही है। सूर्य मिसाइल। सूर्य मिसाइल भारत का एक अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जो MIRV मिसाइल होगी। MIRV मिसाइल होगी। यह मिसाइल 2500 किलोमीटर पेलोड के साथ 8000 से 10000 किलोमीटर तक की दूरी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होगी और इसका पहला परीक्षण 2015 में होने की संभावना है। इसी तरह से ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र, यह हमारा बहुत ही भारत में रूस द्वारा विकसित की गई यह पराध्वनिक मिसाइल है। यह अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसमें भारत को मिसाइल तकनीकी में अग्रणी देश बना दिया गया है। इसकी गति और सटीकता के कारण ब्रह्मोस को सबसे क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। 12 फरवरी 1998 में भारत ने डीआरडीओ के रूप में रूस ने के एनपीओ में के बीच एक समझौता हुआ। ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। इस संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य था विश्व के सबसे पहले सुपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करना और बेचना। डीआरडीओ के द्वारा शिव थानु पिल्लई, एनपीओ के रॉबर्ट येफ्रेमोव ने इस मिसाइल को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। अभी ये सारे आपको समझाने का कारण था कि आपको पता चले कि मिसाइल में क्या फर्क है, रॉकेट में क्या फर्क है और इनके कौन कौन से जो शब्द आए हैं उनका अर्थ क्या है। अभी हम देखेंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का बेस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमने ये पृथ्वी देखा है और उसके बारे में पढ़ना है पार्ट। और यह है अग्नि, जिसकी तस्वीर में अभी दिखा रही हूँ। ये बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है कि किस हिसाब से हमारी सुरक्षा यंत्रणा का काम चलता है। या डीआरडीओ, यह है नेटवर्किंग, जिस पर हर पल का हिसाब रखा जाता है। ये लिंक है जिसमें अब हम समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष से वापस आता है रॉकेट या उसी जगह कौन आता है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि अंतरिक्ष से रॉकेट वापस नहीं आता, बल्कि उसकी जगह स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान वापस आता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट वह है जो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, जो किसी भी चीज के विपरीत दिशा को
दिशा में गति प्रदान करता है। यह नीचे दी हुई लिंक है, उसमें आपको रॉकेट कैसे काम करता है यह देखने को मिलेगा, यह वीडियो देखने को मिलेगा। हमने उसके चित्र आपको बताए हैं। देखिए, जब लॉन्च होता है तो उसके साथ ये जो रॉकेट हमने लॉन्च किया है, शटल, स्पेस शटल बोलते हैं इसे, ये उसके साथ अवकाश में छोड़ा जाता है। उसके बाद यह दो तरह से काम करता है। एक तो मानव रहित, और उसके लिए मानव व्यक्ति को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जो जरा सी भी चूक ना हो इसलिए। और दूसरा है मानव विरहित। उसमें क्या होता है, पृथ्वी के अवकाश के बाहर यह छोड़ा जाता है। उसके बाद उसके जो पार्ट रहते हैं वह अवकाश में ही हट जाते हैं और उसे अगली अगली कक्षा तक लेके जाते हैं। जैसे जैसे वो अगली कक्षा तक लेके जाते हैं, हर एक का अपना काम खत्म होते ही वह पृथ्वी के मंडल के बाहर घूमते रहता है। जब वह उनकी गति कम हो जाती है तो वह समुद्र में जाकर गिरे, इस तरह से योजना की जाती है। इससे कहीं भी अगर वो पृथ्वी पर आता है उसका टुकड़ा, तो किसी को ना लगे, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके बाद इसे कहते हैं रॉकेट लॉन्चर। यह सैटेलाइट लॉन्चर है जो लॉन्च करने के बाद आगे वाला पोर्शन है वह लॉन्च करता है। और दूसरा है यात्रियों को दूसरे ग्रहों के अध्ययन के लिए ले जाने वाला शिप, स्पेसशिप। इस तरह का लॉन्च पैड रहता है। और यह जो बूस्टर है, लाल बाणों से दिखाए गए हैं, इन बूस्टरों के साथ स्पेस शटल को अवकाश में छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और आगे वाला काम शटल खुद ब खुद करता है। फिर सैटेलाइट लॉन्च बूस्टर सैटेलाइट बूस्ट करता है, लॉन्च करता है। उसके देखिए, उसने सैटेलाइट लॉन्च बूस्टर ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है और यह देखते हैं आगे वाला जो पोर्शन है वो सैटेलाइट है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मानव किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए जाते हैं स्पेस शटल में, तो उसे कहते हैं स्पेस शटल। और यह स्पेस शटल को अवकाश में लेने जाने का काम ये बूस्टर करते हैं और लॉन्चर कहते हैं। यह कैसे काम करते हैं बूस्टर? तो दोनों तरफ देखिए बूस्टर लगे हुए हैं, वो उन्हें अवकाश में विपरीत दिशा में बूस्ट करते हैं। और इसके लिए ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है, वो फ्यूल टैंक उनका स्पेस में पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जैसे ही वो स्पेस में जाता है वो अपना काम शुरू कर देता है, खुद ब खुद अपना अध्ययन शुरू कर देता है। उनका अध्ययन होने के बाद वह फिर अपनी दिशा पृथ्वी की ओर मोड़ लेता है और अपने काम हो जाने के बाद पृथ्वी की तरफ आ जाता है। वो जैसे ही पृथ्वी पर आ जाता है तो जो वैज्ञानिक है वो उसे थोड़ा ऊंचाई की तरफ रखते हैं, सटीक लगाकर नहीं रखते हैं, जिससे घर्षण ना हो और आग निर्माण ना हो। और ये नीचे जो येलो कलर की, जो पीले कलर की आपको उसका आवरण दिखाई देता है, वह अवरोधक अग्नि निर्माण ना हो और सही तरह से स्पेस शटल पृथ्वी पर लॉन्च हो जाए, वापस आ जाए, इसका ध्यान रखता है। जैसे ही स्पेस शटल पृथ्वी पर आ जाता है, देखिए पृथ्वी पर आ जाता है तो क्या होता है, उसमें पैराशूट लग जाते हैं और वो पैराशूट उनकी गति धीमी करने का काम करते हैं। इस तरह से एक स्पेस शटल स्पेस में जाकर काम करके फिर पृथ्वी पर वापस आ जाता है, तो वो शटल के रूप में वापस आता है। बूस्टर
पृथ्वी के इर्द गिर्द ही निकल जाते हैं। अभी देखेंगे स्पेस लॉन्चर के बारे में। आपने देखा था ना, नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी मून पर गए थे, तो उन्होंने कैसे वो वापस आए। तो ये डिब्बे नुमा स्पेस शटल यह भी उसी तरह का है। तो उन्हें कहाँ उतारा गया? उन्हें पैराशूट के माध्यम से समुद्र में उतारा गया था और वो नासा ने उनको वहां से ले लिया था। अभी यह जो तकनीक है यह बहुत महंगी है, खर्चीली भी है और इसमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत भी रहती है और इसीलिए इसे बहुत कम यूज में लाया जाता है और यह इस तरह से काम करती है। अभी आप सोचेंगे पैराशूट ऊपर तो गया, फ्यूल उसमें रखा गया था, उसको हमने वहां किया, लेकिन स्पेस में जाने के बाद उनको फ्यूल कौन देता है? तो वहां ये सैटेलाइट जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहां उनको जरूरत की सब चीजें इस स्पेस स्टेशन पर मिल जाती है। सभी देश इस स्पेस स्टेशन का अपनी सहायता स्पेस स्टेशन से लेते हैं। इस तरह से आपको अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे जाता है, कैसे काम करता है, वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। उसी तरह अंतरिक्ष में जाने के बाद ये वापस कैसे आ जाते हैं, इसके भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, हमने सिर्फ यह पाठ नहीं पढ़ना है, तो यह तकनीक कैसे विकसित होती है, इन चीजों के हमारे देश में कैसे पृथ्वी और अग्नि मतलब क्या है, इसकी सारी जानकारी हमने आज ली। मिसाइल मतलब क्या है, मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है, प्रक्षेपास्त्र और दिशा दर्शक प्रक्षेपास्त्र, सतह से सतह में मार करने वाले में मिसाइल्स, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स और जल स्रोत से मार करने वाले मिसाइल्स, इनका भी हमने ध्यान दिया। हमने पढ़ा कि कैसे हमारे रक्षा विभाग ने तक उन्नति की है और हमारे देश को प्रबल बनाया है। उसी तरह हमने ये भी देखा कि हमारा देश कितना मेहनती है, हमारे वैज्ञानिक कितने काम करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो हम अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? पढ़ाई करके। तो जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। अभी मेहनत करोगे तो जरूर अच्छा बनोगे। ठीक है, ध्यान रखिए। आपको पाठ पसंद आया हो तो मैं रजनी अशोक कदम, आपकी वर्चुअल क्लास टीचर, आपको धन्यवाद देती हूँ। उसी तरह यह भी कहती हूँ कि bmc.education चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और सेहतमंद रहिए। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।